कभी सोचा है कि ये जो फटे होंठ हैं या झड़ते हुए बाल, ये सिर्फ मौसम का असर नहीं, बल्कि आपके शरीर के भेजे हुए सीक्रेट मैसेज हो सकते हैं। आज हम ऐसे ही 5 सिग्नल्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपका शरीर आपको भेज रहा है। तो चलिए समझते हैं इन सीक्रेट मैसेजेस को। अक्सर होता है ना, थोड़ी थकान, बालों का झड़ना या ऐसी ही छोटी मोटी परेशानियां। हम इन्हें बस नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ लक्षण ना हो, बल्कि ये आपके शरीर का मदद मांगने का एक तरीका हो। आइए इन संकेतों को सुनना सीखते हैं। तो आज हम 5 बहुत ही आम लगने वाली समस्याओं के पीछे छिपे पोषण से जुड़े राज खोलेंगे। फटे होंठ, मसूड़ों से खून, बालों का झड़ना, ब्रेन फॉग और घावों का धीरे धीरे भरना। तो सबसे पहले बात करते हैं फटे होंठों की। हम सब इसे सर्दी या पानी की कमी से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर आपके होंठ आपको कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे हो? पता है, मेडिकल भाषा में इसका एक नाम भी है, केलोसिस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर विटामिन B2 और आयरन की कमी का नतीजा होता है। तो अगली बार जब होंठ फटे तो सिर्फ लिप बाम नहीं, अपनी प्लेट पर भी नजर डालिए। तो अगर आपके मुंह के कोनों में दर्द भरी दरारें पड़ रही हैं या वहां सूजन और पपड़ी सी जम रही है, तो ये किलोसिस का एक क्लासिक साइन है। ये शरीर का ये कहने का तरीका है कि उसे और आयरन और बी विटामिन वाले खाने की जरूरत है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें। अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर, मसूड़ों से खून आना। पहली चीज दिमाग में क्या आती है? यही ना कि शायद मैंने ज्यादा जोर से ब्रश कर दिया। पर क्या सच में यही बात है या कहानी कुछ और है? जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के डॉक्टर फिलिप हुजवेल कहते हैं, हमें यह पूछना चाहिए कि क्यों आखिर मसूड़ों से खून आ क्यों रहा है। इसका जवाब पता है, अक्सर हमारे टूथब्रश में नहीं बल्कि हमारी प्लेट में छिपा होता है। तो बात यह है कि असली विलेन शायद आपका टूथब्रश नहीं, बल्कि आपकी डाइट में विटामिन सी की कमी हो सकती है। रिसर्च बताती है कि शरीर में विटामिन सी का लेवल कम होने से मसूड़ों से खून आने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब इसका सल्यूशन ज्यादा खट्टे फल खाने में हो सकता है, न कि सिर्फ जोर जोर से ब्रश करने में। तीसरा सिग्नल एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, बालों का झड़ना। शैम्पू और कंडीशनर बदलने से पहले चलिए थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं कि कहीं आपका शरीर अंदर से तो कोई इशारा नहीं कर रहा। हेल्दी बालों के लिए 2 सुपरस्टार न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन और जिंक। सोचिए, आयरन एक डिलीवरी सर्विस की तरह है जो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जिंक वो तो केराटिन बनाने वाला कारीगर है जो बालों का मेन प्रोटीन है। जब इनकी कमी होती है तो बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। और अब चौथा सिग्नल, ब्रेन फॉग। वो वाली फीलिंग जब आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जब ख्याल भी धुंधले धुंधले से लगते हैं। ये सिर्फ एक थके हुए दिन का नतीजा नहीं है, ये एक मैसेज हो सकता है। 29 अरब डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2028 तक ब्रेन बूस्टर्स या न्यूट्रोपिक्स का मार्केट इतना बड़ा होने वाला है। मतलब साफ है, लोग दिमाग तेज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन इन स्मार्ट ड्रग्स पर इतना पैसा खर्च करने से पहले क्यों ना हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचें। अक्सर ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि आपके दिमाग को सही खाना नहीं मिल रहा, जैसे बी विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हो सकता है आपका दिमाग बस भूखा हो। और हमारा 5वां और आखिरी सिग्नल, जब एक छोटी सी खरोच भी ठीक होने में हफ्तों लगा दे। ये एक सीरियस वार्निंग साइन है कि आपके शरीर की जो अंदरूनी रिपेयर टीम है ना, उसे मदद की सख्त जरूरत है। और वो मदद आती है पोषण से। सिर्फ अमेरिका में घावों की देखभाल पर हर साल 50 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च होता है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि घावों का धीरे धीरे भरना सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इस रिपेयर टीम के हीरो कौन है? यहां भी 2 हीरो सामने आते हैं, विटामिन सी और जिंक। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए ईंटें बनाने जैसा काम करता है, मतलब कोलेजन। और जिंक उस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करता है। इनके बिना रिपेयर का काम बस ठप पड़ जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा शरीर हमसे कैसे बात करता है। अब सवाल यह है कि इन कमियों को पूरा कैसे किया जाए। क्या सीधे सप्लीमेंट्स की दुकान पे भागना सही है, या फिर कोई बेहतर तरीका भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो विटामिन हमें खाने से मिलते हैं वो अकेले नहीं आते। उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है, जिन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। ये हेल्पर्स की तरह हैं जो विटामिन को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद करते हैं। जैसे एक संतरे में सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ लैब में बने सप्लीमेंट्स अक्सर अकेले होते हैं, जिससे शरीर के लिए उनका पूरा फायदा उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगली बार जब शरीर कोई सिग्नल दे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बातचीत है। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप सुन रहे हैं? अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है।